हम लोग जब जॉब पे होते थे तो रमज़ान में हम हमेशा टाइम को फॉलो नहीं कर पाते थे। न टाइम पे उठते थे न टाइम पे सोते थे। मतलब रमज़ान एक ऐसा ज़बरदस्त मंथ होता था कि जिसमें हमें वर्किंग आवर्स भी कम मिलती थी। मतलब सिर्फ 6 आवर्स हम वो काम करते थे, ड्यूटी करते थे। उसके बावजूद भी मैनेजर गुस्सा और एंग्री होता था कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, तुम लोग का वर्किंग आवर्स भी कम है फिर भी लेट आ रहे हो। एक्चुअली में हमारा जितना फ्लैट हम जितने कोवर्कर्स थे, प्रॉब्लम ये थी कि जैसी ड्यूटी ख़त्म होती थी हम डायरेक्ट रूम जाते ही चेंज नहीं करते, डायरेक्ट मोबाइलों में लग जाते, बिजी होते थे। 2 घंटे 3 घंटे बाद डायरेक्ट खाना पकाना शुरू कर देते। जैसे वो खाते थे उसके बाद हम पबजी खेलते थे। पूरी फ्लैट हम लोग तकरीबन 7-8 थे उस फ्लैट में, 3 रूम थे, हर रूम में 2-2 बंदे थे। पूरी रात सुबह तक 12 बजे दोपहर तक पबजी पबजी पबजी। मेरे रूममेट ने कहा कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों अपनी मोबाइल जैसी आती ही हम तुम्हारे लॉकर में रख देंगे, साइलेंट से निकाल देंगे, और कोई अर्जेंट कॉल आएगी तो रिंगटोन बजेगा हम उठाएंगे, अदरवाइज नो नीड। हम दोनों ने मोबाइल फेंका, लॉकर में बंद किया। जैसे हम आते थे हमें भूख लगती थी, खाना बनाते थे। उसके बाद हमें जैसे 1 घंटा गुजर जाता था हमें नींद आ जाती, क्योंकि खाने के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सडनली सो जाते थे। वो लोग वहीं लगे रहते थे। हम लोग सुबह जल्दी उठते, इवन 8-9-10 घंटे स्लीप करने के बाद उनसे पहले 1 घंटे पहले उठ के शावर शेव सब कुछ रेडी करके 45 मिनट्स पहले ही हम लोग रेडी होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वो लोग वहीं काम कर रहे थे, 10 मिनट रह गए और वॉशरूम पे रश, शाउटिंग, जल्दी करो निकलो, वो करो ये करो, और ट्रांसपोर्ट निकल जाती थी और हम लोग चले जाते थे। तो फिर वो लोग क्या कहते थे, वो लोग बोलते थे कि क्या डिसिप्लिन है इन लोगों का यार। वो जो और फ्लैटमेट से बोलते क्या डिसिप्लिन है यार, क्या डिसिप्लिन है। एक्चुअली मैं उनको बोलता था कि चूतियो, ये डिसिप्लिन की बात नहीं है। हमने क्या किया, दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा, हमने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिया अपने आप को। हम आते ही हमने बोला हमें, हमारे पास तो कोई और रास्ता है नहीं, या तो भूख लगेगी जो मज़ा आएगा खाना खाने में, उसके बाद दूसरा जो टेस्टी चीज़ है वो स्लीप है। क्योंकि मोबाइल या सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ थी जो हमें क्या दे रही थी, ऑप्शंस, कि भाई ये मूवी पसंद नहीं है तो ये मूवी देख लो, ये गेम पसंद नहीं है तो ये गेम देख लो, ये यूट्यूबर पसंद नहीं है तो ये यूट्यूबर देख लो। क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी। तो हमने क्या किया, हमने उस ऑप्शन को काट दिया। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लोगों को ये समझ आ रहा कि नहीं तो डिसिप्लिन था। क्या डिसिप्लिन है, क्या आर्मी वाला रूल्स है, नो वे, नो वे मेरी जान। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने वो जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थी ना वो हटा दी। क्या रख दिया, डू और डाई। तो जाहिर बात है अब मुझे जीना है, मैं क्यों मरूंगा। तो फिर मैंने जीना ही है, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं, या तो मरना है या तो जीना है। तो ऑफकोर्स मुझे जीना है, मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्चुअली में ये ऑप्शंस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आजकल को जो ज़माना है वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में उस ऑप्शंस को काटने का तरीका जब आप सीख जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाए कि भाई हाँ यार, ये तो किस्म की ज़िंदगी डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। जिस तरह मैं बोलता हूँ ना कि जब घर में मैं मोबाइल जैसे ही छोड़ता हूँ, इधर आता हूँ बर्तन धोने के लिए, तो मुझे याद आ जाता है कि ओए रूम भी साफ़ करना है। फिर रूम साफ़ करती डायरेक्ट मुझे याद, ओए यार कपड़े भी धोने हैं, ओए यार आज तो मुर्गियों को खाना भी देना है, ओए यार ओए यार, ओए BCD। क्या हो गया, डिज़ास्टर। यही वो वजह होती है कि जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली जब तुम अपने आप को ये समझाना चाहते हो कि जब मैं इस चीज़ को बंद करूँगा जहाँ ऑप्शंस ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा किधर है, वो सिर्फ और सिर्फ यही मोबाइल है। इस मोबाइल की जैसी तुम साइलेंट पे रखोगे, डायरेक्ट इसको तुम अपने रास्ते से थोड़ी देर के लिए हटा दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम तो डिसिप्लिन हो। एक्चुअली में ये डिसिप्लिन नहीं होता है। इंसान बाय नेचर ही डिसिप्लिन है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास डोपामीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलते हैं कि सबको कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो, डोपामीन का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वो बोलेगा 10 मूवीज़ देखी, आज मैं 11 मूवी देखूंगा, आज पबजी मैंने 2 घंटे खेला है, कल मैं 6 घंटे खेलूंगा। यही बॉडी का रूल्स होता है। लेकिन जब तुम्हारे पास रूल्स ही नहीं होता है, जो सबसे बेकार चीज़ होती है, जिसे मैं बोलता हूँ खाना और स्लीप, वो भी इंसान को इतना अच्छा लगता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैं बोलने मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं एक्चुअली मुर्गियों को, जब मेरी मुर्गियाँ बड़ी थी ना, तो
तो उस टाइम मैं उनको कोई खाना भी दे देता। मतलब फॉर एग्जांपल मैं उनको बोलता था कि यार चलो 12 बजे अगर मैं खाना ना दूँ तो भी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो लोग बड़ी मुर्गियाँ थी, वो हैंडल कर लेती, वो बाहर से भी कुछ पिकअप कर लेती थी। लेकिन जब मेरे चूजे आए तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। मैं दोपहर 11-12 बजे मैं उनको नहीं दे सकती, तो उनको प्यास बहुत लगती थी, दूसरा क्या होता था कि उनको भूख लगती थी और उनको सही फीड चाहिए होता था। अगर मैं उनको बंद जगह में नहीं रखता तो जाहिर बात है फिर वो कोई और मतलब वाइल्ड लाइफ उसे कहा जाएगी, तो मुझे सुबह उठना ही पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं 12 बजे रात को सोता हूँ, सुबह 6 बजे कौन उठेगा, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन गया। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, रात को 12 बजे तक लेके जा रही है। वो क्या था, वो मेरे मोबाइल था, मेरे मोबाइल का यूसेज था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप डाउनलोड की, उस पर मैंने क्या किया, उस मैंने इंस्टॉल किया कि 8 बजे या 9 बजे के दरमियान मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड पे चला जाए ऑटोमेटिकली। जैसे ही 8 बजते हैं मोबाइल फ्लाइट मोड पे, 1 घंटे बाद मुझे ऑटोमेटिकली थोड़ा लेफ्ट राइट होती ही नींद आ जाती है। 9 बजे सोते ही आराम से 6 बजे मोर देन 8-9 आवर स्लीप। क्या हो गया, यही वो चीज़ थी कि ऑटोमेटिकली मैं क्या हो गया था, लग तो रहा था डिसिप्लिन था, लेकिन इन रियलिटी में मैंने क्या कर दिए, अपने और रास्ते सारे बंद कर दिए। कभी तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो काम करो या तो सो जाओ, तो कोई नहीं था, सब कुछ रास्ता साफ हो गया था। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस बात को समझे कि एक्चुअल डिसिप्लिन और इंसान के जो और रास्ते हैं ना, जो और रास्ते खुले हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही है। जिस तरह मैं बोलूँ आजकल की जनरेशन में हम लोगों में गैप क्यों आ रहा है, गैप इसलिए हमें आ रहा है कि हम वो लोग बचपन से क्या है, आदी है। हम लोग बचपन से ऐसे आदी नहीं है, तो हम जब वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा डोपामाइन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें पहली बार ये चीज़ें मिल रही हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, हम बोलते हैं और ले और कंज्यूम कर, और ले, ये रास्ता मुश्किल है, चलो और मूवी देखते हैं, वो मूवी नहीं है दूसरा रील देखते हैं, वो रील में मज़ा नहीं तो तीसरा रील, ये वो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और उसके बाद हम उधर स्टक हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन रास्ता क्या है कि अपने उस रास्तों को, उस डिस्ट्रैक्शन को फिगर आउट करो। उसको जैसे तू फिगर आउट करेगा उसके बाद उनको बंद कर दो। लिटरली जब आप उसको देखें ना, वो बहुत ईजी होता है, वो शुरू में तकलीफ देता है लेकिन बाद में वो इतना ईजी, क्योंकि आपको पता है ना, मैं फिर बोला ना, अगर आपने आपको ये ऑप्शन दोगे कि नहीं अगर मैं इसको बंद नहीं करूँगा ना तो कुछ नहीं होगा, बस फिर तबाह हो जाओगे। तुम बोलोगे अगर इसको बंद ही करूँगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो आज पूरी रात नहीं सोएगा, सुबह तक मैं 6 बजे तक जागता रहेगा, बच्चों को फीड दूंगा फिर सोऊंगा। तो ऑटोमेटिकली तुम बोलोगे मेरा दिमाग ख़राब है, भाई बंद करो। ऑटोमेटिकली बंद किया, मेरे पास बहुत टाइम बचता है फिर उसके बाद। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि द बेस्ट थिंग इज लुक फॉर द ऑप्शंस, फिर उस ऑप्शंस को रिमूव कर दो, उस चेंजेस को, उस रास्तों को बंद कर दो और ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ आ रही है ना, इंसान का माइंड ही ऐसा है कि जैसे उसके लिए रास्ते बंद होते हैं ना, वो इस जो 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 रिमेनिंग रास्ते हैं ना उसमें वो ऑप्शन निकाल देगा। तू टेंशन न ले, ये ब्रेन का कमाल है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि तुम क्या करो, उन चीज़ों को बंद कर दो। जैसे व्हेन यू क्लोज इट यू विल विन। सो मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये डिसिप्लिन का चक्कर नहीं है, इट्स अबाउट द ऑप्शंस, इट्स अबाउट द चांसेस। अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली तुम डिसिप्लिन नहीं होगी। तुम्हारे ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तुम्हारे इंटरेक्शन में, तुम्हारी कम्युनिटी में, तुम्हारे घर में, तो ऑटोमेटिकली तुम डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते। So the best thing is that's the option is should be no anymore the option. बस ख़त्म तो ख़त्म. Thank you so much. I hope you get something from this one. Thank you guys.